यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं इवेंजलिस्ट विजय मधुकर और आज एक बड़ी गवाही के साथ आपके बीच में आया हूँ। ये जो हमारी माँ जी हैं जो यहाँ पर बैठी हुई है, ये एक विश्वासी है और लगभग इनको 1 साल हो गया है मसीह में आए, पर परमेश्वर पर विश्वास किए। और इस माँ को लीवर में प्रॉब्लम था और ये माँ खुद बताएंगी कि ये कैसे यीशु मसीह में आए और यीशु मसीह ने कैसे इनके जीवन को बचाया। तो आप इन्हीं के जुबान से आप सुन लीजिए कि यीशु मसीह ने कैसे इनके जीवन में काम किया। ठीक है, ऐसा रखिए। जय मसीह की। मैं रोमन कैथोलिक हूँ। 1 साल से यहाँ आई हूँ पिछले साल। और मेरे बेटा के ख़त्म होने के बाद मैं कब्र में जाती थी, रोती थी, क्या नहीं करती थी, वहीं सो जाती थी। फिर एक लड़का मेरे को लाई तो यहाँ बेटा विजय मेरे लिए प्रार्थना किए तो एक ही बार में अच्छी हो गई। तो फिर शराब पीती थी, फिर यहाँ लीवर में मेरी एक तरफ पूरा बहुत दर्द थी। तो यहीं आई तो अभी मेरे दर्द ठीक है, अभी नहीं है दर्द मेरे शरीर में। और खाना भी थोड़ी सी खाती थी, अभी तो सवेरे से भूख लग जाती है और खाना भी अच्छी खाती हूँ, अच्छी रहती हूँ, बहुत नींद भी नहीं आती थी, फिर अभी अच्छी से सो जाती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये माँ जी 1 साल पहले ये मिली थी हमें और ये माँ जी कब्र में जाकर सो जाती थी, है ना माँ जी। ये इनके जो बड़ा बेटा है उनका डेथ हो चुका है और ये इनके घर में बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा काम करता था। इनके बेटे को भी दुष्ट आत्मा ने पागल करके मार डाला और दूसरा टारगेट इनको बनाया था। लेकिन इनको एक भाई हैं जिनका नाम सुरजीत है और वो इस चर्च में आते हैं। वो इनको ये चर्च के बारे में बताए और जब ये यहाँ पर आए तो ये काफ़ी प्रॉब्लमों में थे। ये शराब पिया करते थे और ये नशे में मतलब हर दिन, है ना अम्मा, ये नशे में रहते थे हर दिन। और इनके लीवर भी खराब हो चुका था, यानी कि लीवर में सूजन आ गया था। और ये थोड़ा सा खाना खा के 3 दिन और कितने दिन रह लेते थे आप? कई दिन में खाना हाँ, कई दिन तक ये खाना मतलब खाए बिगर भी रह जाते थे क्योंकि इनके लीवर में प्रॉब्लम था। और दिन भर भी भूखे रहा, दिन भर भी भूखे रहती थी। और ये दिन भर भी खाना नहीं खाते थे तो भी चल जाता था क्योंकि इनकी लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा था। और डॉक्टर ने कहा था कि आपको लकवा लग जाएगा, है ना। अभी 1 साल हो गए, मैं एक बार बस एक गोली खाई हूँ, नहीं तो एक सुई भी नहीं लगी। और बीपी मेरे पास बीपी बहुत 60, 70, 80 तक के 90 तक के हो जाती रही। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, बीपी नहीं है और सुई भी नहीं लगवाती हूँ, गोली भी नहीं खाई है। और बीपी के रोज गोली खाने पड़ते हैं। इनको रोज दिन बीपी का गोली खाना पड़ता था। और ये बता रही हैं कि इनको प्रॉब्लम में थे, ये बहुत प्रॉब्लम में थे ये। और इनके जब ये यहाँ इस चर्च में आए और इस चर्च में इनका जो बीमारी है, जो 40 साल से एक हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द था और डॉक्टर ने कहा था कि लकवा लग जाएगा आपको, लेकिन 1 साल हो गए इनको लकवा नहीं लगा है। प्रभु को धन्यवाद। और ये जो माँ है, ये बिल्कुल इनकी जो सिचुएशन था बहुत ख़राब था, लेकिन परमेश्वर ने इनकी परिस्थिति को बदला है। और इन्हें मैं आत्मिक रूप से माँ बोलता हूँ क्योंकि इनके बेटे नहीं रहने की वजह से ये काफ़ी दुखी थी और आज ये बहुत खुश हैं। यस, आप सही सुन रहे हैं। और इस गवाही के माध्यम से मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिनके बेटे नहीं हैं और वो अपने बेटे को खो चुके हैं, एक आशा आपके लिए है। एक है जो आपका रास्ता देख रहा है, एक है जो आपकी चिंता करता है, उसका नाम यीशु मसीह है। अगर आज आप बीमारी से ग्रसित हैं, अगर आज आप जो है बीमारी की अवस्था में चल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम यीशु मसीह है, वो आपका इंतजार कर रहा है। जिस तरीके से ये माँ का लीवर में खराबी आ गया था और ये कब्रिस्तान में जाकर सोया करती थी, अपने बेटे के कब्र में जाकर के, और ये हर दिन शराब में रहा करती थी, हर दिन नशे में रहा करती थी। लेकिन जिस दिन इसने यीशु से मुलाकात किया उस दिन इसका जीवन बदल गया और आज ये माँ 1 साल होने वाले हैं और ये माँ जो है आज चंगी है
और ये प्रभु का गुड अनुवाद कर रही है, परमेश्वर का धन्यवाद कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में भी आना चाहता है। जो भी मेरी आवाज़ों को सुन रहे हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आप हताश हैं, यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आया, यीशु मसीह धर्म का सुसमाचार प्रचार करने नहीं आया, यीशु मसीह जीवन देने आया है, और वो बहुत तायत का जीवन देने आया है। इसलिए मेरे प्रियो, आप लोग इस गवाही के द्वारा आशीषित हो जाएं। मैं इसलिए इस वीडियो को डाल रहा हूं ताकि आप इस गवाही के द्वारा आशीषित हों। और अम्मा, और क्या आपको मतलब क्या गर्व है आप यीशु मसीह में आए हो तब से? अभी मैं बहुत डरती थी, अभी मैं किसी को नहीं डरती। और जबलपुर में जाती हूँ तो आराम से चले जाती हूँ, जहाँ उतरना है वहाँ उतर जाती हूँ। हाँ। तो फोन भी नहीं करती हूँ कि आके ले जाओ मेरे को। हाँ। इतना भी हिम्मत है कि वहाँ उनके रूम तक पहुँच जाऊँ। और अभी मैं अकेले रहती हूँ घर में, तो पति उधर दूसरे नीचे टोला में रहती है। हाँ, फिर भी डर नहीं है। डर नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ। परमेश्वर ने डर से भी आजाद किया है। मेरे प्रियो, आपके साथ भी परमेश्वर ऐसे ही करेगा। अगर आपको चंगाई की जरूरत है, आपके नज़दीकी कोई चर्च है, वहाँ पर आप जाइए। आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कीजिए, प्रभु आपको जरूर चंगाई देंगे। इस माँ का लीवर में खराबी आ गया था, ये खाना नहीं खा पाती थी, लेकिन आज ये बताती हैं कि मुझे सुबह से भूख लग जाता है। अब माँ जी, आप पहले इतना सा खाना खा के बहुत दिन रह जाते थे, अब एक दिन में कितना खाना खाते? सच बताना। सवेरे 8 बजे भूख लगती है, 8 बजे से भूख लगता है, फिर दोपहर में खाना खा ली। अच्छा। चाय भी बार फिर अब इनका हर एक चीज अब ये जबरदस्ती उपवास हो, नहीं तो रोज ये आज भी जबरदस्ती उपवास है। इनका भूख बढ़ गया, प्रभु ने इनका भूख बढ़ाया है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग इनके गवाही से आशीषित होंगे और ये वीडियो को शेयर करते जाएं। एक अद्भुत गवाही, शैतान से छुटकारा, लीवर की खराबी से परमेश्वर ने इनको बचाया, लकवा लगने से परमेश्वर ने इनको बचाया। एक बड़े डॉक्टर ने तो कहा था कि आपको लकवा लग जाएगा इनके बेटे के सामने, लेकिन प्रभु ने इनको लकवा से बचाया है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, वो आप पर दया करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, इस गवाही के माध्यम से केवल मैं यही संदेश आपको देना चाहता हूँ कि आज भी प्रभु चंगाई और छुटकारा लोगों के जीवन में करता है। आज भी प्रभु उन लोगों के ऊपर तरस खाता है जो उसके पास ये आशा लगा के आते हैं कि हम वहाँ जाएंगे और हम चंगाई और छुटकारा और उद्धार को पाएंगे। आशा करता हूँ सभी लोग इस गवाही को सुनकर आशीषित होंगे। सभी को जय मसीह की। अम्मा जय मसीह की कहें, हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनको जय मसीह की।